अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट किया था और डमी वेरिएबल की डेफिनेशन वगैरह उसका जो मॉडल्स हैं तो उसमें हमने डमी वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं मॉडल्स में वो बताया था। लेकिन इस लेक्चर में लेकिन हमने वहाँ पे एक मॉडल किया था जिसमें सिर्फ एक ही डमी वेरिएबल यूज़ किया था, ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल यूज़ किया था। उसके बाद हमने एक और एग्जांपल की थी जिसमें हमने एक क्वालिटेटिव और एक हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल यूज़ किया था जिसको एनकोवा मॉडल कहा जाता है। आप वो लेक्चर देख लें। तो जिसमें हमने एक जस्ट अनोवा मॉडल यूज़ किया था, नोवन रिग्रेशन मॉडल, जिसमें हमने जस्ट वन क्वालिटेटिव वेरिएबल यूज़ किया था। तो वो मॉडल हमारे पास ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा डी आई प्लस एप्सिलॉन। आप यहाँ पे पैरामीटर्स की जगह कोई भी जो नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, बीटा वन बीटा टू, ठीक है, अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन अल्फ़ा नॉट बीटा वन एक्सेट्रा जो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने अल्फ़ा और बीटा ही यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे जो डमी वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल, वो इस फॉर्म में होना चाहिए और वो एक ही होना चाहिए, और ये अनोवा रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो पिछले लेक्चर में किया था एनकोवा रिग्रेशन मॉडल, और उसकी एग्जांपल भी की थी, और उसका मॉडल ये है, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, एक हमारे पास स्टूडेंट क्वालिटेटिव वेरिएबल है, डमी वेरिएबल, ठीक है, जिसकी हाँ आगे से दो कैटेगरीज होती हैं। अगर हम जेंडर ले रहे हैं तो मेल फीमेल हो सकता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास हो सकता है एजुकेटेड, अनएजुकेटेड एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह कोई भी हम क्वालिटेटिव वेरिएबल ले सकते हैं। और यहाँ और पिछले लेक्चर में हमने जेंडर के बारे में किया था, और अब भी हम आगे एग्जांपल देंगे और जेंडर ही के बारे में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये कन्वीनियंट रहेगा कि जब आप एक सेम एग्जांपल से अपने सारे मॉडल्स को उसमें डमी वेरिएबल पुट करें, ठीक है, उसको डमी वेरिएबल को क्रिएट करें। अच्छा, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, हमारे पास ये जो आपको पैरामीटर नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बीटा, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, ठीक है, अल्फ़ा नॉट, यहाँ पे कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि हम इस लेक्चर में जब हमारे पास दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हों तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, ठीक है, दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हों तो हम उसकी एग्जांपल्स कैसे देंगे। तो सबसे पहले तो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि डमी वेरिएबल हम यूज़ क्यों करते हैं, डमी वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। डमी वेरिएबल्स क्या हैं? डमी वेरिएबल्स जो हैं वो डाइकोटोमस वेरिएबल्स होते हैं, यस नो, प्रेजेंट या एब्सेंस की फॉर्म में होते हैं। और इसके लिए हम बहुत डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं, इंडिकेटर वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है, डमी वेरिएबल्स, बाइनरी वेरिएबल्स, इतने सारे नाम हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो एक्चुअली जो नंबर्स हम लगाते हैं डाइकोटोमस वेरिएबल्स को, वो होते हैं 1 and 0, 1 फॉर प्रेजेंट येस एंड 0 फॉर एब्सेंस एंड नो, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ज़ीरो है, डमी वेरिएबल्स जितनी वैल्यूज़ भी ज़ीरो हो जाती हैं वो उसको बेंच मार्क कैटेगरी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम वो काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म क्या है और बेंच मार्क कैटेगरी टर्म क्या है, ठीक है। डमी वेरिएबल जैसे कि आपके हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, जो रिस्पांस वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो टर्म्स होते हैं उससे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। इज़ इन्फ्लुएंस नॉट ओनली बाय वेरिएबल्स विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म्स क्या होती है? इनकम, प्राइस, हाइट, एज, टेम्परेचर, मार्क्स एक्सेट्रा। लेकिन जो हमारे पास रिस्पांस वेरिएबल होता है वो जो है क्वालिटेटिव वेरिएबल से भी इन्फ्लुएंस होता है, उसका इफेक्ट होता है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जेंडर, रेस, कलर, रिलीजन, ओपिनियन एक्सेट्रा। तो हमारे पास ये क्या है कि जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं वो मेजर नहीं हो सकते, तो हम क्या करते हैं कि इनको डाइकोटोमस वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं, प्रेजेंट या नॉट, यस और नो, ठीक है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, ये जो डाइकोटोमस वेरिएबल्स होते हैं, यस नो, प्रेजेंट, एब्सेंट, तो इस पे हम जब बाइनरी वैल्यूज़ लगाते हैं 0 and 1 तो इसको ये डमी वेरिएबल्स कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरा डमी वेरिएबल
वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से दे दिया है। अब डमी वेरिएबल हमारे पास जो है पिछले लेक्चर में हमने जो मॉडल किया था उसमें हमने एक क्वालिटेटिव वेरिएबल यूज़ किया था और उसमें हमने क्या किया था, जेंडर यूज़ किया था, ठीक है। उसमें 2 कैटेगरीज़ थी और एक हमारे पास क्वांटिटेटिव था, और वो हमने कोई टीचर थे, टीचर का डेटा हमने ले लिया, कॉलेज टीचर का, तो उसमें मेल एंड फीमेल और उनका एक्सपीरियंस था। और इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल एग्जांपल भी करेंगे, और न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो मैं आपको बाय हैंड मतलब फार्मूले के ज़रिए बताऊंगी। रिग्रेशंस के जो सिंपली फार्मूले हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के जो फार्मूले हैं, तो लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन है उसकी जो डमी वेरिएबल की न्यूमेरिकली, वो स्टूडेंट एक्सेल में भी हो सकती है, SPSS में भी हो सकती है, ठीक है। तो वो फिर उसके लिए हम एक सम टाइम सेपरेट सी आपके लिए ट्रेनिंग रख लूँगी, जिसमें आपको एक्सेल के ज़रिए डमी वेरिएबल्स क्रिएट करना मैं बताऊँगी, ठीक है। उसमें आपकी हमने इंटरसेप्ट और डिफरेंशियल की वैल्यू डमी वेरिएबल के ज़रिए वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम जो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल एग्जांपल से पहले एनोवा मॉडल्स विद 2 और मोर क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब जब हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हों तो अभी इसमें हम जस्ट 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक क्वालिटेटिव इस तरह, इससे पहले तो हमने एक क्वालिटेटिव वेरिएबल लिया था ना, क्वालिटी वेरिएबल, जेंडर ले लिया था, जेंडर को स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ एक और भी क्वालिटी वेरिएबल्स होगा, ठीक है। और वो हम ले लेते हैं मैरिटल स्टेटस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ऐसा है कि जैसे कि देखिए हमने क्या किया था, 1 क्वालिटी वेरिएबल, जैसे कि ये देखें रीजन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये किस में है, हमारे पास 4 कैटेगरीज़ में था। तो जो हमारे पास 4 कैटेगरीज़ में था, ये वेस्ट जो था हमारे पास क्या, बेंचमार्क कैटेगरी फॉर विच ऑल डमी वेरिएबल्स आर 0, ठीक है। ये यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझ लें कि हमारे पास ये जो वेस्ट है वो क्या है, बेंचमार्क कैटेगरी है जिसकी तमाम डमी वेरिएबल्स 0 हो जाते हैं। और ये जो रीजन है वो हमारे पास क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और वो क्या डिफरेंशियल इंटरसेप्टम है, ये हमने पिछले लेक्चर में किया था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे हम नॉर्थ वेस्ट का डिफरेंस, साउथ वेस्ट का डिफरेंस, ईस्ट वेस्ट का डिफरेंस, और इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, और जो इनकी वैल्यूज़ आती है कोफिशिएंट की, वो डिफरेंशियल इंटरसेप्टम की आती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने पिछले लेक्चर में सारा किया था कि ये क्वालिटी वेरिएबल्स और उसकी 4 कैटेगरीज़ हैं, लेकिन अब हम 2 क्वालिटी वेरिएबल्स लेते हैं और उनकी आगे से 2 क्वालिटी वेरिएबल्स होंगे, और एक की भी 2 कैटेगरीज़ होंगी, दूसरी की भी 2 कैटेगरीज़ होंगी, ठीक है। Now when we have 2 qualitative variables, then what will be the regression model with dummy variable। तो हम डमी वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, यानी कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स जेंडर एक क्वालिटी वेरिएबल हो गए और दूसरा मैरिटल स्टेटस हो गया। अब जेंडर को हमने मेल और फीमेल में कर दिया, मैरिटल स्टेटस को मैरिड एंड अनमैरिड में कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 कैटेगरीज जेंडर के लिए होगी और 2 कैटेगरीज मैरिटल स्टेटस की हो गई। तो मैरिटल स्टेटस भी इक्वालिटी वेरिएबल और जेंडर भी इक्वालिटी वेरिएबल है। अब स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास क्या है, YI क्या है, सैलरीज़ है। तो यहाँ इस मॉडल को गौर से समझें, ठीक है। YI अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस एप्सिलॉन I। तो अल्फ़ा 2 हमारे पास के D2I, ठीक है, और अल्फ़ा 3 D3I, ये क्या है। तो अब D1I कहाँ पे गया, तो D1I वो अल्फ़ा 1 के साथ जो था वो हमारे पास क्या हो गया, वो 0 हो गया, ठीक है। वो उसको हम 0 कंसिडर करेंगे क्योंकि अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या है, बेंच मार्क कैटेगरी है, और ये अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 का डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म है, जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आएंगे, वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि हम यहाँ पे अल्फ़ा की जगह हम बीटा भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा 1 की जगह बीटा 1, अल्फ़ा 2 की जगह बीटा 2, एप्सिलॉन की जगह हम UI भी यूज़ कर सकते हैं, नोटेशन कुछ भी हो सकती हैं। अब D2I जो है उसके लिए एक जो हम डमी वेरिएबल्स, ये D2I डमी वेरिएबल है, उसकी जो बाइनरी नंबर है 1 एंड 0, 1 हम मेल को दे रहे हैं और 0 फीमेल को दे रहे हैं। और D3I में हमारे पास कौन सी क्वालिटी है, मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में हमारे पास क्या है, 1 मैरिड है और 0 क्या है, अनमैरिड। इस चीज़ को याद रखें। तो अल्फ़ा 2 जो डिफरेंशियल टर्म है, इसके साथ जो डमी वेरिएबल है वो जेंडर को शो कर रहा है, ठीक है।
D2I किसको शो कर रहा है, जेंडर को। यहाँ पे हम जेंडर का डिफरेंस आपस में चेक करेंगे। यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम, जेंडर का कि इसकी बाइसनेस और YI के सैलरीज है, वेजेस कह लेते हैं, ठीक है। हमने असल में एक्चुअली हमने क्या करना है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है जेंडर के लिए, ठीक है। जेंडर के लिए फाइंड करनी है और उनका हमने साथ मैरिटल स्टेटस भी देखना है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो उनका मैरिटल स्टेटस है और उनका जो जेंडर है वो उनकी सैलरी वो बाइस्ड है या नहीं। बाइस्ड मीन कि वो उनकी सैलरी पे इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। उनकी जेंडर होने की वजह से, उनके मैरिटल स्टेटस की वजह से उनकी सैलरी लो हो रही है या ज़्यादा हो रही है, वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा, ठीक है। अब D2I हमारे पास क्या है, वो जेंडर को शो कर रहा है और D3I शो कर रहा है मैरिटल स्टेटस को। ये दूसरी क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये एक जेंडर की क्वालिटी और मैरिटल स्टेटस की। अब इसकी दो कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल। जेंडर की क्वालिटी है और जो मैरिटल स्टेटस है उसकी क्वालिटी है मैरिड एंड अनमैरिड, ठीक है। अब वैल्यूज़ भी याद रख लें, मेल 1, फीमेल 0, मैरिड 1, अनमैरिड 0। अब यहाँ पे देखिए बेंचमार्क कैटेगरी फीमेल के लिए हो रहा है और अनमैरिड के लिए बेंचमार्क कैटेगरी 0 हो रहा है, ठीक है। और मेल और मैरिड के लिए 1 हो रहा है। इस चीज़ को याद रखें, ये आगे आपको इसमें एग्जाम्पल में काम आएगी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब अनमैरिड फीमेल जो हमारे पास क्या है, देखें अनमैरिड देखें 0 और फीमेल को 0 दे रहे हैं, हम साइन करें। अनमैरिड फीमेल इज़ बेंचमार्क कैटेगरी। इस चीज़ को भी अब आप इस कंसेप्ट को याद रखें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, YI तो मैंने आपको बताया है सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ ऑफ मेल एंड फीमेल से, ठीक है। हमने उसकी मेल के लिए भी सैलरी फाइंड करेंगे और फीमेल के लिए भी करेंगे। अब अल्फ़ा 1 क्या है, अल्फ़ा 1 अभी यहाँ पे मॉडल में आपको देखें बताएं अल्फ़ा 1 क्या है, इंटरसेप्ट टर्म है। इट शोज़ एन एवरेज सैलरीज फॉर बेंचमार्क कैटेगरी, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 किस लिए, बेंचमार्क कैटेगरी, अल्फ़ा 1 फीमेल को शो कर रहा है और अनमैरिड फीमेल को शो कर रहा है, ठीक है। वो अल्फ़ा 1 एवरेज सैलरीज हैं और बेंचमार्क, उसको बेंचमार्क कैटेगरी भी कहेंगे। बेंचमार्क कैटेगरी क्या होता है, जिसके लिए तमाम डमी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो अनमैरिड भी 0 है और फीमेल भी 0 है। ये बात आपको यहाँ से मैंने आपको समझाई थी, देखें। और ये देखें यहाँ पे अल्फ़ा 1 का बेंचमार्क कैटेगरी। अब अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 देखते हैं, वो क्या है। अल्फ़ा 2 shows the difference between the average salaries of male and female। तो हमारे पास अल्फ़ा 2 क्या है, वो डिफरेंस शो कर रहा है, ठीक है, मेल और फीमेल की एवरेज सैलरीज़ को। तो वो भी हम जो है एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल एग्जांपल से यहाँ पे नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअल करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये देखें बीटा 2 D2I। तो यहाँ पे अब अगर आप अल्फ़ा 2 की जगह अल्फ़ा 2 भी लिख सकते हैं, बीटा 2। देखें हमारे पास मॉडल में वैसे अल्फ़ा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी ले लें, तो ये कोफिशिएंट और ये हमारे पास D2I के जेंडर को शो कर रहे हैं। ये बात याद रखें, D2I किसको शो कर रहे हैं, जेंडर को। तो अल्फ़ा 3 क्या है, यहाँ पे आप अगर मॉडल में अल्फ़ा यूज़ करें तो आप यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ कर लें, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे अल्फ़ा 2 D2I, ठीक है। अल्फ़ा 2 हमारे पास क्या डिफरेंस को शो कर रहा है, यानी कि डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म हो चुकी है। अब अल्फ़ा 3 B क्या है, वो B क्या है, शोज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सैलरीज ऑफ मैरिड एंड अनमैरिड। क्योंकि अल्फ़ा 3 किसके साथ है, अभी इस बात को याद रखें। अब अल्फ़ा 2 तो हमारे पास मेल और फीमेल की सैलरीज़ के एवरेज सैलरीज़ के डिफरेंस को शो कर रहा है ना, कि इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कि मेल की सैलरी ज़्यादा है या फीमेल की सैलरी ज़्यादा है। ये डिफरेंस की ये बात हो रही है, ठीक है। तो अब अल्फ़ा 3 भी जो डिफरेंस शो कर रहा है, लेकिन वो किस मेल और फीमेल में नहीं, वो मैरिड एंड अनमैरिड में शो कर रहा है। क्योंकि हमारे पास जो डमी वेरिएबल एक है जेंडर के लिए, ठीक है, D2I, और मैरिटल स्टेटस किसके लिए है, D3I, और वो मैरिटल स्टेटस किसके लिए, D3I के लिए, वो डमी वेरिएबल, ठीक है। इस बात को याद रखें कि जब D2I होगा तो वो हम मेल जेंडर में जो मेल एंड फीमेल उनकी सैलरी, एवरेज सैलरी का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और उसका डिफरेंस कौन करेगा, कोफिशिएंट उसका अल्फ़ा 2, यहाँ पे बीटा 2 भी हो सकता है। और D3I जो है हमारे पास क्या है, मैरिटल स्टेटस क्वालिटी है, कौन सी और इसकी कैटेगरीज आगे से मैरिड एंड अनमैरिड है। और उसका जो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट अल्फ़ा 3 है, बीटा 3 भी हो सकता है। यहाँ पे अल्फ़ा 3 क्या है, हमारे पास डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म है, और वो शो करेगा इनके मैरिड एंड अनमैरिड जो है उसके दरमियान सैलरीज का डिफरेंस शो करेगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट शो करेगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम,
मॉडल में बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये हमारे पास पैरामीटर्स क्या है, ठीक है। नो व्हेन वी फाइंड द एवरेज, अब हमने अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना है। नो व्हेन वी फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ पर्सन हु इज़ मेल एंड मैरिड। अब यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिए। देखें अब हमने क्या किसकी फाइंड करनी है, एवरेज सैलरी जिस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं, याद रखें। प्रीडिक्टेड सैलरी भी कह सकते हैं, ठीक है, और फिटेड सैलरी भी कह सकते हैं। एवरेज सैलरी हमने उस पर मीन अप्लाई कर देना है। तो एवरेज सैलरी क्योंकि हम जो है हर मंथ की नहीं फाइंड करें, जितनी भी उसकी वो सैलरी वीकली या मंथली ले रहा है उसको एवरेज में मतलब होता है कि वो सम अप हो जाता है ना सैलरी को, ठीक है, उसका मीन ले लेते हैं। तो अब पर्सन क्या है, मेल है, याद रखें, और क्या है, मैरिड है। इस चीज़ को बार बार याद रखें, मेल और क्या है, मैरिड है। तो अब हमारा मॉडल तो यही है, वाई आई अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 D2I प्लस अल्फ़ा 3 D3I और एप्सिलॉन आई। अब मेल ये D2I जेंडर के लिए, तो यहाँ पे क्या है, मेल है, इस चीज़ को याद रखें। और D3I क्या था, मैरिटल स्टेटस, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैरिड। अब मैं दोबारा से आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखें ये क्या है, जेंडर के लिए D2I है और D3I किसके लिए, मैरिटल स्टेटस के लिए। अब मेल और मैरिड कर रहे हैं। मेल की वैल्यू क्या है 1 और मैरिड की वैल्यू क्या है 1। अब हमारे मॉडल में 1 और 1 पुट हो जाएगा। देखें D2I की जगह क्या हो जाएगा, अब मेल को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी फीमेल को हम नहीं देखेंगे, ठीक है, हमने 1 पुट कर दिया है। और हमारे पास क्या है, मैरिड है, तो यहाँ पे मैरिड की वैल्यू क्या थी, वो भी 1 थी, वो 1 पुट कर दिया। तो हमारे पास जब ज़ाहिर एवरेज फाइंड कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन एप्सिलॉन आई उसका फार्मूला क्या है, वो 0 हो जाता है, ठीक है, CLRM एजम्पशन की वजह से। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई हमारे पास कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इट रिप्रेजेंट्स, अब ये ये क्या शो कर रहा है, एवरेज सैलरी फॉर मेल मैरिड पर्सन, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ वी फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ पर्सन हु इज़ फीमेल एंड मैरिड, ठीक है। ये सारी इक्वेशन मैं इस तरह आपको करके ये इसकी इंटरप्रिटेशन बताऊंगी। नो वी फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ पर्सन हु इज़ फीमेल एंड मैरिड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पर्सन है, हम उसकी एवरेज सैलरी फाइंड करेंगे फीमेल, लेकिन वो मैरिड होगी। अब फीमेल के लिए हमारे पास क्या है, डमी वेरिएबल। यहाँ पे देखिए मॉडल है ना, ये मैंने मॉडल में डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 D2I प्लस अल्फ़ा 3, ये तो 0 हो जाता है, ठीक है, जब इस पे मीन अप्लाई होता है। तो अब यहाँ पे D2I क्या जेंडर को शो कर रहा है, और जेंडर में हम किसको देख रहे हैं, फीमेल को, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। और D3I क्या किसको शो करता है, मैरिटल स्टेटस को, और उसमें हम देख रहे हैं मैरिड, फीमेल एंड मैरिड। फीमेल की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखें, बार बार मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, 0, यहाँ पे 0 अगली दफ़ा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे पुट हो जाएगा। और D3 मैरिड के लिए भी क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लें, और यहाँ पे ये क्या है, एरर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 0, अल्फ़ा 3 1 0। अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो पीछे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3। अब पहले वाले मॉडल की इक्वेशन क्या आई थी स्टूडेंट्स, पहले वाले मॉडल की इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है वो देखेंगे, वो ये है हमारे पास। देखें स्टूडेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फ़ा वाई आई अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे कोर्स आप देख लें, ये 3 हम वो हैं पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पे देखिए अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 आ रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 3 यहाँ पे भी है, और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 3 यहाँ पे अल्फ़ा 2 एक एडिशन, इनका डिफरेंस ऐड होगा। देखें अगर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 3 ये फीमेल मैरिड के लिए हम फाइंड कर रहे हैं ना, एवरेज सैलरी वो फीमेल है और मैरिड भी है, तो उसकी सैलरी कितनी है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3। यहाँ पे कोई भी आप रुपीज़ डाल सकते हैं, कुछ भी पैसे वगैरह कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं, तो वो सम होके जो भी अमाउंट आ जाती है, ठीक है ना। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 3 की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे ये मैरिड फीमेल की जो सैलरी है वो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3, इसको प्लस करें तो जो भी अमाउंट आएगी, तो ये तो हम न्यूमेरिकली तो नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जो उसके लिए मेल मैरिड के लिए, वो फीमेल मैरिड के लिए था, ये मेल मैरिड के लिए इक्वेशन 1 है। तो ये अगर हमारे पास अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 3 रहती तो ये फीमेल
और मेल की सैलरी इक्वल हो जाती, क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। लेकिन यहाँ पे आप देखें मेल की सैलरी में अल्फ़ा 2 भी इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब है किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा 2 क्या है, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म है। डेफिनेटली अल्फ़ा 2 कोई अमाउंट है, वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 3 की अमाउंट में ऐड हुई है, तो वो मेल की सैलरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, यानी मेल मैरिड की सैलरी यहाँ पे फीमेल मैरिड से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हो गई किसके लिए, अब अल्फ़ा 2 शो कर रहा है यहाँ पे देखें, अल्फ़ा 2 जो है वो डिफरेंस शो कर रहा है, हेयर डिफरेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा 2, ठीक है। अल्फ़ा 2 की वजह से इनकी सैलरी में डिफरेंस आ रहा है, ये बात याद रखें। अब हम क्या फाइंड करते हैं, एवरेज सैलरी ऑफ पर्सन हु इज़ मेल अनमैरिड, इस चीज़ को याद रखें। अब हमारे पास क्या है कि एक पर्सन मेल है, ठीक है, जेंडर क्या है, मेल है, और वो अनमैरिड है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो अनमैरिड है। तो इसके लिए क्या है, देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 D2I प्लस, अब यहाँ पे देख लें हमने एवरेज, डायरेक्ट एवरेज फाइंड कर रहे हैं, तो D2I मेल है, तो मेल की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, मेल की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 पुट कर देंगे। D3I क्या है हमारे पास, वो मैरिटल स्टेटस को शो कर है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अनमैरिड। तो यहाँ पे हमने लिखना था, यहाँ पे आप लिखते हैं स्टूडेंट्स अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड। और अनमैरिड, मेल अनमैरिड के लिए जो स्टडी, मेल के लिए तो 1 आ गया, और अनमैरिड के लिए क्या था, हमारे पास 0 था, ठीक है। और यहाँ पे 0 जो पुट हुआ तो क्या आ गया, और एरर 0 हो चुका है, तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वेशन 3। ये किसकी सैलरी आएगी, एवरेज सैलरी ऑफ द मेल अनमैरिड पर्सन, ये किसकी सैलरी है, एवरेज सैलरी ऑफ मेल अनमैरिड पर्सन, ठीक है। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को अमाउंट है वो ऐड हुई, तो यहाँ पे ये मेल, बंदा मेल है, टीचर है या जो भी है, ठीक है, वो क्या है, वो मेल है और वो अनमैरिड है, तो उसकी ये सैलरी है, इक्वेशन 3 से डिनोट कर दी। अब हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज सैलरी ऑफ पर्सन हु इज़ फीमेल, अब उसका जेंडर क्या है, फीमेल है, और वो अनमैरिड है, वो क्या है, अनमैरिड है। तो अब यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 D2I प्लस अल्फ़ा 3 D3I प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे एरर 0 हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या, जेंडर D2I जेंडर शो कर रहा है ना, तो फीमेल है, तो फीमेल की वैल्यू क्या थी, 0, और वो उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, D3I शो करता है ना, तो अनमैरिड है, तो अनमैरिड की भी वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो एरर ऑटोमेटिकली उसका जो है एवरेज 0 है। अब ये 0 को तो हमारे पास जो एवरेज सैलरीज ऑफ फीमेल अनमैरिड की क्या आ गई, अल्फ़ा 1 आ गई, इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप देख लें, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का, अल्फ़ा 2 का ही आ रहा है दोबारा से। तो अल्फ़ा 2 हमारे पास क्या, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म है, तो इन दोनों की सैलरी, अगर अल्फ़ा 2 ना होता तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 1, तो यानी कि जो मेल अनमैरिड है, और अगर ये अल्फ़ा 2 ना हो तो ठीक है, तो फिर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 1 तो इक्वल हो जाता है ना, यानी मेल अनमैरिड और फीमेल अनमैरिड की सैलरी बराबर है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 1। 5, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5000 है तो ये भी 5000 है। तो अगर अल्फ़ा 2, अब यहाँ पे देखिए ऐड हो रहा है, किसकी सैलरी में ऐड हो रहा है, मेल अनमैरिड। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ कि मेल अनमैरिड की सैलरी जो है वो फीमेल अनमैरिड की सैलरी से ज़्यादा है, ठीक है। देखें यहाँ पे ज़्यादा, और किस वजह से ज़्यादा है, अल्फ़ा 2 की वजह से, अल्फ़ा 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अल्फ़ा 2 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सैलरी फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। अल्फ़ा 2 क्या है, डिफरेंशियल टर्म है। अब हम करते हैं इसका दूसरा करते हैं, जिसमें हमारे पास हम अल्फ़ा 3, अब हमारे पास देखें अभी हमने किसका डिफरेंस चेक किया था, मेल और फीमेल का चेक किया था, ठीक है, मेल और फीमेल का चेक किया था, जेंडर में उसका इम्पैक्ट चेक किया था, तो वो अल्फ़ा 2 का डिफरेंस था ना। बाहर अब 4 इक्वेशंस बनी है जिसमें अल्फ़ा 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम जो है सैलरी में जस्ट हम ये चेक करेंगे, मैरिटल स्टेटस को हम लेंगे, ठीक है। मैरिटल स्टेटस में अब हम सैलरी चेक करेंगे, मैरिटल, इनका डिफरेंस चेक करेंगे एवरेज सैलरी से, एवरेज सैलरी का मैरिड और अनमैरिड में जस्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो उसमें जेंडर तो लेंगे हम, लेकिन हमारा जो मेन चीज़ होगी वो अल्फ़ा 3 जो है, ये मैरिटल स्टेटस है ना, तो अल्फ़ा 3 का डिफरेंस हम निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या वो है डिफरेंशियल टर्म, इसकी क्या मतलब, इसकी वजह से वैल्यू किसकी ज़्यादा हो रही, मैरिटल स्टेटस में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, नो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सैलरीज फॉर मैरिड एंड अनमैरिड, ठीक है। अब हम एवरेज जो मैरिड और अनमैरिड, पहले हम कह रहे थे मेल और
फ़ीमेल। लेकिन बेशक हम उसके साथ मैरिटल स्टेटस भी ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम अब सिर्फ मैरिड और अनमैरिड का डिफरेंस चेक करेंगे। लेकिन वो साथ हम जेंडर भी लेंगे, लेकिन हमारा मेन जो मकसद होगा वो जो D3I डमी वेरिएबल है अल्फ़ा 3 जो मैरिटल स्टेटस के लिए, उसका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखें मेन चीज़ क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सैलरीज फॉर मैरिड एंड अनमैरिड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ मेल मैरिड पर्सन। अब मेल है और वो मैरिड है, क्या है, मैरिड है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2 D2I, ये हमारे पास वही मॉडल आ गया है, एरर 0 हो चुका है। अब मेल D2I है, मैरिड D3I है। ठीक है, ये बात याद रखें। मेल के लिए हमने क्या वैल्यू थी, 1 थी, और मैरिड के लिए भी 1 ही थी। तो हमारे पास वही इक्वेशन दोबारा से आ गई, अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। तो अब इक्वेशन तो वही आएगी डेफिनेटली, हम उसी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, D3I का जो डिफरेंशियल टर्म है अल्फ़ा 3, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अल्फ़ा 3 किसका है, मैरिटल स्टेटस का है। ठीक है, डिफरेंस चेक कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। मैं बार बार ये बता रही हूँ, D2I जेंडर के लिए और D3I मैरिटल स्टेटस के लिए। अब हम क्या करेंगे, फाइंड एवरेज सैलरीज ऑफ मेल अनमैरिड। एक्सपेक्टेशन ऑफ YI अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2 D2I, ये वही मॉडल है, आप इस मॉडल का देख लें। तो मेल के लिए क्या है, 1 पुट कर दिया है, और अनमैरिड के लिए क्या 0 पुट कर दिया है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ YI देखें, हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2 इक्वेशन 6 आ गई है। तो इक्वेशन 5 और 6 में किसका डिफरेंस आ रहा है, अगर अल्फ़ा 3 का आ रहा है। अब देखें, पहले तो अल्फ़ा 2 का आया था ना, उसमें हमने मेल D2, क्योंकि उसमें हमने D2I लिया था, क्या लिया था, D2I लिया था, यानी कि जेंडर के लिए इम्पैक्ट चेक कर रहे थे। ठीक है, तो अल्फ़ा 2 हमारे पास आ रहा था। अब यहाँ पे अल्फ़ा 3 आ रहा है, यानी मैरिड और अनमैरिड का भी डिफरेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग से सेपरेट से कर रहे हैं, तो अल्फ़ा 3 आ गया। अगर अल्फ़ा 3 ना हो तो यानी कि इनके अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ये सेम हो जाएगी, इक्वेशन 5 और 6 सेम हो जाएगी, यानी कि जो हमारे पास मेल मैरिड और जो मेल अनमैरिड है, ठीक है, उसकी वो सैलरी जो है वो सेम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम मेल, तो मेल सेम रहा है ना, मेल पिछली दफ़ा हमने क्या किया था कि हमने जेंडर का इम्पैक्ट चेक किया था ना, तो साथ बेशक हमने मैरिटल स्टेटस भी लगाया, लेकिन वो क्या था, एक मेल था, मैरिड था, फिर हमने फ़ीमेल मैरिड लिया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, मेल भी सेम रहा है, यहाँ पे मेल भी सेम रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, मैरिड, और फिर दूसरी दफ़ा हमने अनमैरिड ले लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेल और मेल मैरिड एंड मेल अनमैरिड। ठीक है, अब हम सिर्फ मेल को भी चेक करें, तो और स्टेटस कौन सा देख रहे हैं, मैरिड और अनमैरिड देख रहे हैं दोनों में। तो यहाँ पे अब क्या आ गया हमारे पास, जो मेल मैरिड की इक्वेशन ये आ गई है, और मेल अनमैरिड की इक्वेशन ये आ गई। यहाँ पे अल्फ़ा 3 ना होता तो हमारे पास इन दोनों की सैलरी सेम हो जाती है, लेकिन डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, अल्फ़ा 3 की वजह से आ रहा है। अल्फ़ा 3 कोई अमाउंट है जो किसकी सैलरी को इंक्रीज़ कर रही है, मेल मैरिड, मेल भी वो टीचर है या वर्कर है जो भी, वो मेल भी है और मैरिड भी है, तो उसकी सैलरी किससे ज़्यादा है, मेल अनमैरिड की सैलरी से ज़्यादा शो हो रही है। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे होती है, मॉडल्स को आप ऐसे समझें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ मेल फीमेल। अब हम किसको देखते हैं, फीमेल मैरिड। ठीक है, अब हम फीमेल मैरिड को देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास वो मॉडल है। फीमेल की वैल्यू क्या होती है, 0 थी, D2I जो था, ठीक है, और उसमें और मैरिड की वैल्यू 1 थी, तो अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 3 आगे, इक्वेशन 7 होगी। नाउ वी फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल अनमैरिड। तो अब हम देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास मैरिटल स्टेटस चेंज हो रहा है ना, फीमेल, और यहाँ पे भी फीमेल रहा है, यहाँ पे भी फीमेल रही है, और यहाँ पे हमारे पास मैरिड हो गया, यहाँ पे दूसरी दफ़ा हम क्या करें, अनमैरिड रहा है, क्योंकि अभी हम मैरिटल स्टेटस को देख रहे हैं ना, इसलिए एक दफ़ा मैरिड और एक दफ़ा अनमैरिड। और पिछले उसमें हमने जेंडर को देखा था, तो उसमें हमने पहले एक मेल फिर फीमेल, और फिर मेल और फिर फीमेल लिया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैरिड और अनमैरिड ले रही है एक फ़ीमेल को। तो फीमेल जो है जब वो मैरिड थी तो उसकी इक्वेशन आई अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 3, इक्वेशन 7, क्योंकि फ़ीमेल की वैल्यू पहली दफ़ा 0 और मैरिड की 1 थी। अब नो वी फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल अनमैरिड। अब हम किसकी एवरेज सैलरी फाइंड करते हैं, वो फीमेल है और अनमैरिड है, तो फीमेल की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, और अनमैरिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी 0 थी। ठीक है, तो वो आपको पता है, देखें मैं दोबारा से यहाँ पे ये रिमाइंड करवा देती हूँ
D2I जेंडर है तो मेल की वैल्यू 1, फीमेल की वैल्यू 0, D3I 1 मैरिड और 0 अनमैरिड। तो यहाँ पे देखें मॉडल को देख लें, यहाँ पे हमारे पास मॉडल आ गया है अल्फ़ा सैलरी फीमेल अनमैरिड की, तो पुटिंग हुई तो अल्फ़ा 1 आ गया। क्वेश्चन 7 और 8 में डिफरेंस देखिए किस चीज़ का है, अल्फ़ा 3 का है। दोबारा से अल्फ़ा 3 का आ गया, क्योंकि हम किसका इम्पैक्ट चेक करें, अल्फ़ा 3। अल्फ़ा 3 किसके साथ है, D3I डमी वेरिएबल, वो किसका डिफरेंस शो कर रहा है, वो किसका डमी वेरिएबल है, वो मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस का डमी वेरिएबल है, और वो किसका डिफरेंस चेक कर रहा है, और अल्फ़ा 3 इसके कोफिशिएंट, और वो किसका डिफरेंस चेक कर रहा है, मैरिटल स्टेटस का चेक कर रहा है। ठीक है, एक दफ़ा मैरिड ले रहे हैं, एक दफ़ा अनमैरिड ले रहे हैं, इस चीज़ को समझें आप। अब अगर अल्फ़ा 3 ना होता तो हमारे पास जो फीमेल मैरिड है और फीमेल अनमैरिड है, ठीक है, उन दोनों की सैलरी बराबर होती है, लेकिन ये अल्फ़ा 3 अमाउंट है एक, और वो किस में ऐड हो रही है, फीमेल मैरिड की अमाउंट में ऐड हो रही है, तो वो ज़्यादा सैलरी यहाँ पे शो कर रही है। क्वेश्चन 8 से ज़्यादा 7 में शो कर रही है। ठीक है, तो अल्फ़ा 3 यहाँ पे क्या है, शोज़ द डिफरेंशियल टर्म शो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग डमी वेरिएबल इन अनोवा मॉडल। तो अब इस चीज़ को याद रख, अब ये आपको आई थिंक सो वो क्लियर हो चुका है कि किस तरह से मॉडल में डमी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं और किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं। टू क्वालिटेटिव वेरिएबल में भी ईजी है। अभी हम ये जो न्यूमेरिकल करने लगे हैं, इस अनोवा मॉडल में हम क्या करेंगे कि डमी वेरिएबल को यूज़ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे फार्मूले के ज़रिए, और ये क्वेश्चन जो है एक्सेल में भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखूँगी, तो उसमें आपको बता दूँगी कि कैसे हम एक्सेल, वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्सेल में भी जो फाइंड है अल्फ़ा इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट और इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल और इन चीज़ों की आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, वी सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर अनोवा मॉडल विद 1 क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड 1 क्वांटिटेटिव वेरिएबल। हम दूसरा ये एनकोवा मॉडल ले लेते हैं। ठीक है, एनकोवा मॉडल, तो एनकोवा मॉडल क्या है, एक में जेंडर है और दूसरा हम जेंडर, एनकोवा मॉडल में हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात कर रहे थे, दूसरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल की कर रहे थे। क्वालिटेटिव जेंडर है और टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, वो हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ठीक है, XI से शो कर रहे हैं। मेल जेंडर मेल एंड फीमेल, और DI जो है वो, अब जस्ट हम क्या करें, एक ही क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो जस्ट हम यहाँ पे D1I नहीं होगा, D2I नहीं होगा, क्योंकि एक ही क्वालिटी है ना। तो DI जो है 1 है तो वो मेल के लिए रख लेते हैं, और DI 0 वो फीमेल के लिए। सम टाइम आप बुक्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो स्टूडेंट्स मेल की जगह उन्होंने 0 भी रखा हुआ है, फीमेल की जगह 1। तो आप ये इस चीज़ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि हमने फीमेल को 0 ही रखना है, मेल को 1 ही रखना है, ऐसा ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए टीचिंग एक्सपीरियंस, हमारे पास ये एक मॉडल था पीछे जो हमने किया था, YI अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 DI प्लस बीटा, ये आपको याद होगा पिछले लेक्चर में देख लें। तो ये मॉडल जो है, जब एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है और एक जब डमी वेरिएबल होता है यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, तो उसके लिए मॉडल होता है। अब इसको हम इसकी नोटेशन चेंज करो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो, अल्फ़ा प्लस बीटा DI प्लस बीटा 1 XI, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा 1 बीटा 2 लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने ये मॉडल लिखा है, अभी इस क्वेश्चन में ये मॉडल मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, और इसमें हम फिर आगे देखेंगे कि हम क्या किस तरह करना है। लेकिन ये मॉडल तब भी लेकिन इस मॉडल को यहाँ तक मैं सिर्फ जेंडर, अगर मैं जेंडर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू निकालती हूँ तो फिर इस चीज़ को मैं इस चीज़ को मैं नहीं लिखूँगी, और एरर तो ऑटोमेटिकली एवरेज में 0 हो जाएगा। और लेकिन अगर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि बीटा XI भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सैलरी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स कॉलेज टीचर। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि हमने जो हमारे पास कॉलेज टीचर्स हैं, ठीक है, वर्कर भी हो ले सकते हैं हम, कुछ भी फैक्ट्री के कुछ भी, लेकिन यहाँ पे हम टीचर्स की एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक मेल और फीमेल जेंडर्स, तो यहाँ पे देखिए जेंडर्स की बात हो रही है। तो कॉलेज टीचर जो हैं मेल एंड फीमेल, हम उनकी सैलरी में डिफरेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, हेयर वी टेक डेटा फॉर मंथली सैलरीज एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर ईच 10 टीचर। हमारे पास कितने 10 टीचर्स ले लेते हैं और उनका साथ हम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी बता देते हैं कि इतने इतने साल उन्होंने अपनी टीचिंग सर्विस की हुई है, पढ़ा लिया। ठीक है, अब ये देखें टेबल है, टेबल को समझें आप। टीचर्स 1 से लेकर 10 तक हैं,
सैलरीज जो है हमारे पास थाउजेंड्स में है, ठीक है, लेकिन ये सैलरी 10,000, 8,000, 5,000, 6,000, 12, 15, 9, 13, 14, 7, ठीक है। अब जेंडर क्या है देखें, ये हमारे पास क्या है, ये मेल फीमेल, ये मेल की टीचर की जो है सैलरी है, ये फीमेल टीचर की सैलरी है, ये मेल की है, ये मेल की है, ये मैंने इस तरह दे दिया, ठीक है। सम को जगह सम प्लेसेस पे आपको ऐसा भी होता है कि शुरू में वो मेल लिख लेते हैं, आखिर में फ़ीमेल, ईजीनेस के लिए, लेकिन मैंने इस तरह तब लिखा है कि आपकी कन्फ्यूजन जो है अगर आप कोई भी क्वेश्चन किसी टाइप का भी करते कंफ्यूज ना हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने मिक्स करके लिख दिया, ठीक है। ये मेल की सैलरी, ये फ़ीमेल की, और इस तरह ये आगे चल रहा है। अभी टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये 3 साल, ये मेल है, मेल टीचर है, तो इसकी 10,000 अगर पे है तो पेज तो आजकल आपको पता इतनी नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो अगर 10,000 उसकी पे है तो वो 3 साल का उसका टीचिंग का एक्सपीरियंस है। 8,000 में 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5,000 है तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6,000 है तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, 12, इस तरह ये देखें आप, ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये टेबल है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, इसको हम न्यूमेरिकली इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग डमी वेरिएबल्स फॉर जेंडर इन अनोवा मॉडल। ये हमारे पास एक अनोवा मॉडल है, क्योंकि हमने यहाँ पे वो एक टीचिंग एक्सपीरियंस भी बताया था आपको, ठीक है। अनोवा मॉडल हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम एनकोवा मॉडल नहीं लेंगे, तो क्योंकि अब आप यहाँ पे देखें टीचिंग एक्सपीरियंस इसलिए नहीं ले रहे कि जस्ट फिर उसके लिए हमने पूरा दोबारा उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो मैं आपको अलग से बता दूँगी। जस्ट हम यहाँ पे अनोवा मॉडल ले रहे हैं। अनोवा मॉडल में क्या होता है कि जस्ट हमारे पास डमी वेरिएबल जो है, जो भी डमी वेरिएबल होता है, जो भी क्वालिटी वेरिएबल होता है, उसको उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या जेंडर है, क्या है, जेंडर है, टीचर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या सैलरीज़ है उनकी, और इनको मैंने क्या कर दिया, आप इस टेबल को देखें और से सैलरी क्या है, YI है, ठीक है। जिस तरह हम रिग्रेशन में कहते हैं रिस्पॉन्स आई, रिस्पॉन्स वेरिएबल, ठीक है। 10, 8, 5, 6, 12, 15, 9, 13 ये सैलरीज़ हैं, और इनका सम क्या 99 हो गया, 99,000, ठीक है। और जेंडर्स हैं जो कि डमी वेरिएबल से हम शो करें DI से। तो अब यहाँ पे हमने देखें क्या किया है, पिछले टेबल में हमने मेल फीमेल लिखा है, तो मेल की जगह 1 दे दिया, और जहाँ पे फीमेल था 0, ये देख लें, जहाँ पे 1 होगा वो मेल होंगे, वो मेल की सैलरीज है, और जहाँ पे 0 होगा वो फीमेल की। अब यहाँ पे जब इसको, अब यहाँ एक चीज़ आप याद रखें स्टूडेंट, वैसे तो हमारे पास जो मॉडल है वो क्या होता है, रिग्रेशन मॉडल, एक क्वांटिटेटिव, उसमें क्या होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। एक हमारे पास स्टूडेंट्स वेरिएबल होता है YI इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा XI प्लस एप्सिलॉन I, ये सिंपल है। इसमें एक हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी वेरिएबल ले लें, तो डमी वेरिएबल DI, तो हम यहाँ पे XI की जगह ले लेंगे, DI ले जाएंगे। एक ये हम डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, डमी वेरिएबल। किस चीज़ को याद रखें, फार्मूलों में हम XI की जगह DI पुट कर रहे हैं। तो DI की जो सम है, समेशन DI, वो 6 आ गया है। अब यहाँ पे तो आप ये समझ लें, ठीक है, ये टेबल मैं आपको बाद में समझाती हूँ। अब मॉडल क्या बन चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा DI प्लस एप्सिलॉन I, क्योंकि यहाँ पे हमने वहाँ पे आपको मैंने टेबल बताया था कि टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जेंडर के लिए डमी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ यहाँ पे जेंडर तक लिखा है, ठीक है। हमने टीचिंग एक्सपीरियंस उसमें फाइंड आउट नहीं कर रहे। तो YI अल्फ़ा प्लस बीटा DI प्लस एप्सिलॉन I, ये आपका वही सिंपल मॉडल हो गया जो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, तो इसको अनोवा मॉडल कहा जाता है, जिसमें एक क्वालिटी वेरिएबल होता है, ठीक है। अब ये एरर है। अब यहाँ पे अगर हम हम एवरेज सैलरी मेल के लिए अप्लाई वो कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एवरेज सैलरी मेल के लिए कर रहे हैं, तो मेल के लिए मैंने क्या कहा था, DI 1 है, और इसके लिए यूँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा DI, और एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको लिखते हैं, इक्वेशन B बन जाती है। और फीमेल के लिए हम करेंगे तो DI 0 हो जाएगा, तो DI अभी हम यहाँ पे पुटिंग आउट नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं कर रहे कि बाद में हम चल के करेंगे, तो इक्वेशन ये याद रख लें आप, ये मेल की एवरेज सैलरी को फाइंड करती है, और ये फीमेल की एवरेज सैलरी को फाइंड करने के लिए इक्वेशन जो है अनोवा मॉडल है, ठीक है, इसको चीज़ को याद रखें, तो यूँ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको कुछ फार्मूले बताती हूँ। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के फार्मूले हैं।
ठीक है। यहाँ ये आपके पास अल्फ़ा इंटरसेप्ट टर्म है और स्लोप जो होता है बीटा होता है। ये आपको याद है ना, अल्फ़ा इंटरसेप्ट 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन इधर हम क्वालिटेटिव वेरिएबल है, इसको कहते हैं बेंचमार्क कैटेगरी, जिसके लिए तमाम डमी वेरिएबल 0 होते हैं। और बीटा क्या है, जो कि वो डिफरेंस ले कहते हैं। ऐसे तो ये हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में बीटा जो यूनिट चेंज लाता है ना एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बीटा है वो क्या है, डिफरेंशियल टर्म है, वो डिफरेंस शो करता है दो, मतलब जेंडर के दरमियान में, सैलरीज़ हैं या इनकम है या जो भी है उसके दरमियान में डिफरेंस शो कर रहा है। अब ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के फार्मूले यहाँ पे ये वो बता रही हूँ, ठीक है। इसमें हम चेंजेस लाएंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल यहाँ पे हम प्लग इन करेंगे। ये क्या है, ए समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस बी एक्स वाई समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। और ये क्या मीन का फार्मूला बने, तो वाई बार माइनस बी तो एक्स समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, इसको यूँ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये यूँ लिखने का मकसद हमारे पास क्या, ये एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब सॉरी, यहाँ पे पेज नंबर 6 पेज नंबर 7 यहाँ पे करना है। बी एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला वो है जो आप रिग्रेशन एनालिसिस में भी कर चुके हैं, ठीक है। और बाज़ दफ़ा इकोनोमेट्रिक्स से कुछ टॉपिक्स में भी करना पड़ जाता है। तो ये फार्मूला हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के लिए है और रिस्पांस वेरिएबल के लिए है, बट हेयर फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल जो कि हम जनरल लिया हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा। हम यहाँ पे ए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ए की जगह अल्फ़ा यूज़ किया है। अल्फ़ा समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस बीटा, और डी आई एक्स आई की जगह पे हमारे पास देखिए क्या यूज़ हो चुका है, हमारे पास एक्स आई की जगह पे स्टूडेंट हमने किया है डी आई डमी वेरिएबल, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ये मीन, देखिए मीन का फार्मूला है वाई बार, और ये समेशन डी आई डिवाइडेड बाई एन, तो ये डी बार से शो कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये बीटा की वैल्यू क्या है, डिफरेंशियल टर्म है। ऐसे तो हम इसको स्लोप कहते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में हम जो है नोवा मॉडल्स में हम कहेंगे डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये फार्मूला देखें ये चेंज हो जाएगा ना, एक्स आई की जगह डी आई ये आ जाएगा। तो एन समेशन डी आई वाई आई माइनस समेशन डी आई समेशन वाई आई डिवाइडेड बाई एन समेशन डी आई का स्क्वायर माइनस समेशन डी आई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी हम वो करते कैलकुलेशंस करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये कैसे वैल्यूज़ आई हैं। ये टेबल मैंने आपको जो बताया था कि अभी मैं आपको टेबल बताऊँगी, ये वैल्यूज़ गौर से देख लें, डी आई एंड वाई आई। अभी हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। समेशन वाई आई डी आई का वाई, तो 10 इंटू 1 10, 8 इंटू 0 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 1 6, 12। ये बहुत ईजी है वैसे। डमी वेरिएबल के साथ ये जो रिस्पांस वेरिएबल की वैल्यूज़ होती है ना, ये निकालना बड़ी आसान है, क्योंकि 1 और 0 तो वो हमें पता होता है, 0 भी कुछ हो जाती है, कुछ वो नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास। ये देख लें 10 0 5 6 0 0 9 13 14 0, तो इनका जब सम अप किया है समेशन डी आई वाई आई तो 57। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में यहाँ पे डी आई एक्स आई होता है ना, ठीक है, डी आई की जगह पे। अब डी आई स्क्वायर ये इसका आ गया, तो ये भी बहुत ईजी है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 1 1, तो ये आ जाएगा। टोटल हमारे पास 6 1 है, ठीक है, 6 आ जाता है। क्योंकि ये एक बार याद रखेंगे, ये जो समेशन डी आई है और ये जो समेशन डी आई स्क्वायर ये हमेशा सेम होता है, ठीक है। 6 और 6 1 और 0 की वजह से सेम आ जाता है ना, इस चीज़ को याद रखें। तो अब हमने क्या करना है, ये टेबल मैं आपको मैंने कहा था बाद में समझाऊंगी, तो ये आप देख लें। इनकी वैल्यू 57 99 6 और 6 आ गया। अब ये हम सब्सिट्यूट करेंगे इस अपने फार्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पे एन की जगह हमारे पास टोटल 10 टीचर्स हैं। समेशन डी आई वाई जो है इन दोनों का प्रोडक्ट का सम 57 आया है। समेशन डी आई जो था 6 था और समेशन वाई आई 99 था। डिवाइडेड बाय एन 10 था और समेशन डी आई स्क्वायर 6 था और समेशन डी आई 6 था और उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे 570 आ गया है, यहाँ पे 594 आ गया है, यहाँ पे 60 और 6 का स्क्वायर 36, एंड देन माइनस के तो -24 एंड +24। अच्छा एक बार याद रखें, आप स्टूडेंट्स चीज़ से कंफ्यूज ना हो, तो डेटा जो मैंने लिया है ऑटोमेटिकली ये डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर सेम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी
ज़रूरी नहीं कि ये सेम आए, लेकिन जो डिफरेंस है बीटा का वो बहुत माइनर से ही आएगा, 1.1 समथिंग, 1.3 सम, इस तरह के डिफरेंस, कम से कम डिफरेंस इस तरह आता है ना, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना 1 यूनिट चेंज लाता है। तो मेरे पास तो ये एग्जैक्ट 1 आ गया, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं था कि आपका भी वैल्यूज़ ऊपर और नीचे सेम आए, ठीक है, और आ भी सकती हैं। अच्छा, बीटा की वैल्यू क्या है, ये -1 आ चुकी है। ये क्या डिफरेंशियल इंटरसेप्ट है। मेन चीज़ हम क्या करते होते हैं, अल्फ़ा एक डिफरेंस फाइंड करते हैं अपनी जो क्वालिटी वेरिएबल का है, और एक उसमें हम बेंचमार्क कैटेगरी, जो एवरेज सैलरीज होती हैं बेंचमार्क कैटेगरी के लिए, वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास दूसरे जेंडर का भी डिफरेंस आ जाता है। अब बीटा की वैल्यू क्या है, -1, और -1 को आप यूँ भी लिख सकती हैं, यूँ भी रहने दें, इस तरह भी लिख सकती हैं, -1.0, पॉइंट के बाद जो हम ज़ीरो लिखते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। बीटा की अब डिफरेंशियल टर्म की वैल्यू क्या आ गई, -1.0, ठीक है, जेंडर के लिए जो है जेंडर का डिफरेंस है, ठीक है, वो इतना है। अब यानी कि जो मेल की जो सैलरी होगी ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर, मेल की जो सैलरी होगी और जो फीमेल की सैलरी है, उन दोनों के दरमियान इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब 1000 भी आप इनको उसको 1000 रुपीज़ भी कह सकते हैं, जो भी, ठीक है। ये आगे चल के आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। आप बीटा की वैल्यू याद रख लें, -1.0 आई है, तो डायरेक्ट मैं सैलरी से भी डिफरेंस निकालूंगी, ठीक है। तो वो सैलरीज़ का डिफरेंस और ये जो आपका स्लोप होता है ना बीटा, इसका डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब अल्फ़ा जो है वो क्या है हमारे पास, 99/10, ठीक है। ये जो फार्मूला आपके पास मैंने आपको बताया था उसका, उसमें ये हमने प्लग इन किए वैल्यूज़, ठीक है। 90 समेशन YI 99/n10 माइनस, और ये हमारे पास माइनस बीटा की जो वैल्यू थी 1.06/10, ठीक है। ये आपके पास जो फार्मूला आया है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला, समेशन YI/n माइनस बीटा समेशन DI/n, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट आउट होंगी। अब क्या करना है, 6/10, तो ये सारी इसके क्या आ जाएगा, अल्फ़ा = 9.9, 99/10 की वैल्यू 9.9, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1.0, ये सारा 1.0 प्लस इधर आ जाएगा, और ये 6/10 0.6 आ जाएगा, ठीक है। अब 9.9 प्लस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0 इंटू 0.6, तो ये हमारे पास आ जाता है 10.5। अब देख लें, ये हमारे पास अल्फ़ा किसकी वैल्यू को शो कर रहा था, अल्फ़ा हमारे पास बेंचमार्क कैटेगरी थी, ठीक है, बेंचमार्क कैटेगरी थी, और ये फ़ीमेल की सैलरी को शो कर रहा था, फ़ीमेल की वैल्यू थी, ठीक है। फ़ीमेल की वैल्यू क्या थी, 0 थी, हमने फ़ीमेल की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और वो क्या थी, और इंटरसेप्ट 0 होता है, तो हम वो मैं बेंचमार्क कैटेगरी है, तो ये फ़ीमेल की एवरेज वैल्यू शो कर रही है, यहाँ पर ये देख लें, ठीक है। फ़ीमेल की एवरेज वैल्यू क्या है, 10.5 है। हम ये मॉडल के ज़रिए भी निकालेंगे। अभी अल्फ़ा किसकी वैल्यू को शो कर रहा है, डायरेक्ट जब आपके पास मॉडल में आप नहीं करते ना, तो आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जब शो करते हैं तो उससे भी आपको पता चल जाता है। तो अल्फ़ा वैल्यू जो है फीमेल के लिए 10.5, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने मॉडल यूज़ करते हैं, प्रिडिक्टेड सैलरी फॉर मेल्स, यानी कि एवरेज सैलरी फॉर मेल्स। तो हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अल्फ़ा प्लस बीटा DI प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 10.5 है, बीटा जो है -1.0 है, और DI क्या है वो 1 है, तो ये 0 हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ YI 9.5, ये हमारे पास एवरेज सैलरी किसकी आ गई है, ठीक है, मेल के लिए आ गई। मेल की सैलरी कितनी है, मेल की 9.5 है। प्रिडिक्टेड सैलरी फॉर फीमेल्स, अब फीमेल की सैलरी क्या, DI = 0, एक्सपेक्टेशन ऑफ YI 10.5 प्लस -1.00 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 10.5, और ये हमारे पास क्या है, देखिए 0 जब मल्टीप्लाई होता है, ये फीमेल की सैलरी, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो डमी वेरिएबल है, देखें अब देखें मेल के लिए हमने क्या किया, अल्फ़ा तो 10.5 आया था, ठीक है, और जो कि असल में फ़ीमेल की वैल्यू है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, बीटा जो है हमारे पास क्या है, बीटा -1.0 है, और DI हमारे पास क्या है, मेल के लिए तो 1 है, 1 पुट करेंगे, ठीक है, जेंडर की मेल के लिए 1 हमने किया है। अब यहाँ पे 9.5 किसकी सैलरी को शो कर रहा है, मेल की एवरेज सैलरी को शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10.5 प्लस 0, तो 10.5 किसकी सैलरी को शो कर रहा है, फीमेल की सैलरी को शो कर रहा है। यहाँ पे देखें हमने अपने मॉडल में बीटा की जगह -1.0 लगाया है, DI जो है
वो फीमेल के लिए 0 है, ठीक है। तो एरर तो ऑटोमेटिकली एवरेज फाइंड करें तो 0 हो चुका है, वो नहीं हम ये यूज़ करेंगे। तो 10.5, तो 10.5 देखें, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई किसकी सैलरी को शो कर रहा है, फीमेल को। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ से जब हमने फार्मूले से अल्फ़ा बीटा शो किया तो अल्फ़ा हम बीटा तो डिफरेंस को शो कर रहा है ना, और अल्फ़ा बेंचमार्क कैटेगरी होता है, और जो ज़ीरोज़ होते हैं ना वो उनको शो करते हैं। तो 0 फीमेल के लिए 0 था ना, मेल के लिए 0 तो नहीं था, तो फीमेल के लिए 0 था। तो अल्फ़ा किसकी सैलरी को शो कर रहा है, एवरेज सैलरी को फीमेल की। तो देखें ये अल्फ़ा भी 10.5 और यहाँ पे देखिए फ़ीमेल की जो मॉडल से वैल्यू है वो भी 10.5 है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, ये बहुत डीपली एक कॉन्सेप्ट है जो आप को लाजमी समझ आ जाना चाहिए अब, ठीक है। अब 10.5 तो आपको पता है किसकी सैलरी है, वो फीमेल की है, और जो 9.5 है आई थिंक आपके पास ये क्या है 9.5 वो मेल की। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं हम इंटरसेप्ट अल्फ़ा की और डिफरेंशियल इंटरसेप्ट हम बीटा की। अल्फ़ा और बीटा क्या, ये तो आपको मैं बता भी चुकी हूँ। अल्फ़ा 10.5 शोज़ द एवरेज सैलरी फॉर फीमेल, ठीक है, एंड बीटा विच इज़ द डिफरेंशियल टर्म, ठीक है। और बीटा की वैल्यू क्या थी -1.0, ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इतना डिफरेंस है मेल और फीमेल की सैलरी में। शोज़ दैट द एवरेज सैलरी फॉर फीमेल इज़ लोअर देन द एवरेज सैलरी फॉर सॉरी यहाँ पे क्या था, मेल है, ठीक है। एवरेज सैलरी फॉर मेल, ये क्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, शोज़ दैट बीटा क्या शो कर रहा है, डिफरेंस को, वो एक डिफरेंशियल टर्म है और डिफरेंस शो कर रहा है किसकी सैलरी का, शोज़ दैट एवरेज सैलरी फॉर मेल इज़ लोअर दैन द एवरेज सैलरी फॉर फीमेल्स बाय 1.0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, अच्छा साइन को इग्नोर कर रहे हैं, तो यानी कि वन जो है वो 1 का डिफरेंस दे रहा है। फीमेल की सैलरी 1 मतलब इतनी ज़्यादा हो रही है मेल से, ठीक है। तो देखिए एवरेज सैलरी जो मेल की सैलरी है वो 9.5 है। ये मैं आपको इस तरह से ये तो हमने मॉडल से किया था, मैं आपको इस तरह बताती हूँ कि वो अल्फ़ा बीटा से वो फाइंड आउट किया है ना। तो यहाँ पे 9.5 क्या है, किसकी सैलरी है, मेल की, और डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। फीमेल की सैलरी क्या 10.5 आई थी, इन दोनों को माइनस करें, डिफरेंस 10.5 माइनस 9.5 तो देखिए डिफरेंस क्या है 1 है, और 1 क्या है बीटा की वैल्यू क्या है 1 है। तो 1 मैंने पहले शुरू में 1 आया था तो मैंने कहा 1.0, ठीक है। यहाँ पे आप साइन को इग्नोर कर दें, यहाँ पे आप अगर ये पहले लिख देती हैं तो बाद में ना माइनस खुद ही यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ना देखें, माइनस और प्लस को ना देखें, यहाँ पे देखें अमाउंट को। ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।